अब औरंगजेब है वो किसके पीछे, अजीत सिंह के पीछे ब्राह्मण के घर पहुंचा दिया गया है। अब उसी समय क्या होता है, एक किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ की कहां के राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती। क्या नाम था? चारुमती के चर्चे चारों दिशाओं में। चारुमती के चर्चे कहाँ? कहने का मतलब उस समय की मिस इंडिया थी, उस समय की वो मारवाड़ में अगर उस अजमेर की तरफ कोई मिस इंडिया अगर थी तो वो कौन थी भाई? चारुमती थी। कहते हैं चारुमती है वो सुंदर बहुत थी भी। चारुमती की फोटो लाने के लिए एक बार कोई फोटोग्राफर गया, आदमी नहीं लेडी थे, कौन थे? लेडीज के पास बहुत सी फोटोएं थी। चारुमती की वो शादी कर देना चाहते थे इसके पिता। तो एक रानी ने है वो दूसरी रानी को कहा भी आपके लिए तो बहुत है वो रिश्ते वगैरह आ रहे हैं, लेकिन आप एक बार के लिए है वो मेवाड़ की तरफ भी जाना भाई। उस समय क्या है, महिलाओं पर संकट बहुत ज्यादा थे भाई, महिलाओं पर संकट बहुत ज्यादा थे। तो उस समय अपने मेवाड़ का एक बेहतरीन राजा कौन है? राजसिंह। कौन है? अब राजसिंह ने है वो मान लो पर्चे छपा रखे थे। राजसिंह ने पर्चे ये छपा रखे थे भी अगर किसी महिला को कोई दिक्कत है, कोई प्रकार की दिक्कत है जे, चाहे कि नहीं किरायो बढ़ो चाहिए गांव जाने खातिर है, या कि घरेलू प्रॉब्लम है, या कि वो आदमी तंग करे, मान लो शाम ने कोई भांडा तोड़े कोई और है, तो बात सीधी सीधी है वो मन ने शिकायत कर सके। और अब तो एक मन गणित है, बड़े नंबर भी काटे या 94 142 है, 147 है, ये करके कोई नंबर दिया भी ए नंबर के ऊपर के सिर्फ मैसेज करना है, आ ना हो भी वीडियो कॉल कर लिए, व्हाट्सएप कॉल कर लिए, गुड मॉर्निंग है, चांदारों में बहारों में ये वो कोई शायरी कौन में जाओ, सिर्फ ए नंबर पर महिला सहायता केंद्र है, इस सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर है। तो भाई बीटे में कहानी की वह चारुमती के दरबार में एक महिला है वो कुछ फोटो वगैरह लेके जाती है, सुनता जाइयो। अब फोटो वगैरह लेके जाती है तो बा मान लो दिल्ली गए बादशाह की फोटो दिखावे औरंगजेब की, कहेंगे औरंगजेब यहाँ टॉप टॉप लगाए और रानी दिखावे को वो देखी है किया है बा रानी का, अरे दे बा दोबारा देख किया है किया है, वो कहते हैं इनका मुंह ऊपर थूक दियो, कह थूक दियो चलो दे चप्पल 2-3 और डाल दी भी तू इनको के दिखाना रे तू जाने को नहीं भी मैं मान लो राजकुमारी हटेगी, मेरा चारों दिशा में चर्चा है, तू मैंने इनकी फोटो दिखावा बार बार कतन ध्यान को नहीं, वो जिंदा पीर है आलमगीर है भी अटक हो राजा है कोई वैल्यू को नहीं। अगर तू गई जनी के खटे दिल्ली में जावे नहीं तो मान लो बहुत ही बढ़िया लगेगी, लेकिन बात तो क्या ना का आ बात नहीं औरंगजेब ने पतो चल जे नहीं तो चारू अलग कर दे और मत देखो बा का कोई नहीं देखांगा मैं औरंग अलग कर दी जेब है फाड़ दी जेब जी औरंग रह दी, तो दोनों के बीच में क्या यहाँ विवाद हो गयो। अब लुकाया बताएगा ध्यान बात तो बचे ही कोनी, बात थोड़ी सी औरंगजेब का निजी होने का चक्कर में बा फोटोग्राफर चीज की फोटो ले गए और बस सीधी सीधे उड़ गए औरंगजेब करे। औरंगजेब के भी हाँ विकिया इकाई के ये लोग घर पर थूके कि बढ़िया तरीका और एक रोक के कमी है अपना तो कमी के है आ देखो फोटो भी फोटो के ऊपर में चप्पल आ रहा ये मंडीड़ा है बदरी मंडी चप्पलियां मंडी यहां मुंदिर सुंदी काओ अलगण करे का किशनगढ़ की राजकुमारी है के नाम है चारुमती बा के औरंग अलग कर दूंगी जेब अलग कर दूंगी बच्चा भी गीते मत है ठीक है। तो सैनिकों जाओ और चारुमती को उठा के लेके आओ। बी टाइम देखो चारुमती को ऐसे मान लो कोई सूचना पहुंचाएगी भी आपको उठाने के लिए औरंगजेब के सैनिक आ रहे हैं, रानी जी आपने कह तो दिया भी औरंग अलग कर दूंगी जेब है, आ बात औरंगजेब ने पता डाली भी और तो मरे बाद में पीर है लेकिन बताओ जिंदा पीर है। अब रानी जी देख लो रानी क्या हो रही है क्या करूं, फिर किशनगढ़ राजकुमारी के वो नंबर मिलायो 94 142 है वो यहाँ करके मिलायो मिलानता ही नंबर डाल इस करंटली अनअवेलेबल और हम क्या करूं फोन ही कौन मिलना ना करियो राज सिंह जी का है वो नंबर कौन मिले क्योंकि अपन जुड़ तो है नहीं हकीकत बात है फोन ही कौन मिले और कई बार इतनी तगड़ी जुड़ तो है
वो 90% और मैसेज आगे 10 हो आ जाए और आ जाए 100% और अल्लाह का डाटा खत्म हो गयो। अब आका किया करूं और ये प्लीज मुझे वाईफाई दे दो हैं चलो यहां पे फोन करियो पर आपने अगर नंबर वार तो यही करा दियो और वाईफाई दे दियो कोई पासवर्ड बता दियो मैंने हॉटस्पॉट दे दियो तो इस आप करा है आ चारों की के राज सिंह जी ने वो मैसेज करया मैसेज पर मैसेज हाय हेलो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड समझा करो बाद में बे इमोजी भेजन लगी पुर और एक तो देख ले सीन और ये दो टिकाण लग रही है अरे तो एक बनी है बाद में एकदम के एक कदम में हरे हरे निशान सा आ गया निराई को ये देख लियो देखता ही राज सिंह जी के काम धोड़िया राज सिंह जी का पहला तो देखो डिप्पी बढ़िया करके डिप्पी देखते का वाओ ओके है तो अप्सरा है रो का भैया धोड़ी है घड़ी ब्यूटी प्लस का शिकार हो जब राज सिंह जी करी फिर वीडियो कॉल करता है बाप का प्लीज पहले मेरी बात सुनो और ये मैं 150 मैसेज कर दिया अब देख मैं के एक बंदे के बेटी एक बंदे के बारे में कि और अंदर करती मार जेबे अलग करती मार ऐसा मैं बंदे एक बार फोटो बेचना रही है कि चार बंदे कर दे और मते हम मेर कर कोई चारों को नहीं थारे अलावा किंग है राज सिंह जी के अलावा वो देखो विराज सिंह जी का प्री फंड आईडी इसी राजकुमारी दारूमती अब देखो औरंगजेब साहब के पंगो हो गयो औरंगजेब जी साहब के हो गयो पंगो हो गयो अब ये राज सिंह जी है ए राज सिंह जी भैया जगह की सहायता करेगा भाई अजीत सिंह किसकी सहायता करेगा देखो मेवाड़ के राज सिंह ने मेवाड़ के मारवाड़ का जो अणविद्या होती है जो मारवाड़ का उदाहरक है वो दुर्गादास कौन है राठौड़ है कहते हैं भी इनके जो पिता है बोलते जाना भी इनके पिता कौन थे माता कौन थी और नेत कंवर और रासकरण की आपस में बढ़ती दिल्ली जूतबाजिया करता कोई न कोई क्योंकि असूलों पे चलने वाली औरत कौन थी नेत कंवर थी नेत कंवर का लाडला बेटा कौन है आसकरण जी के दो रानियां और थी ठीक है ना तो इस नेत कंवर को यहाँ से 9 2 ठीक है ना धक्के मार के निष्कासित कर दिया इसलिए देखो आसकरण जी की तो है वो बढ़ती नहीं थी अब बात क्या होती है भी आपने ऊंट पालक जाति का नाम सुना होगा राइका या रिबारी क्या नाम था राइका या रिबारी अब बात क्या होता है ये जो राइका ये रिबारी है जो ऊंट पालक जाती है ऊंटों के देवता तो आप जानते हो कौन है बापूजी और देखो ऊंट पालक जाती है वो राइका रिबारी या अपनी थोरी जाति कौन सी थोरी जाति पढ़ सकते हैं तो ये एक बार क्या है ये राइका वगैरह के जो लोग हैं जहाँ पर है दुर्गादास राठौड़ जी खेतीबाड़ी किया करते थे ना वहाँ पे ये जो राइका वगैरह है ना इन्होंने अपने ऊंट वगैरह है वो चरने के लिए छोड़ दिए भाई साथ में इनके वो 2-4 गवाले वगैरह थे उन्होंने अपनी गाय वगैरह छोड़ दी कहने मतलब खेत में बांट दिया ढंडा के ढंडा बांट दिया अब ढंडा बांट दिया एक तो पूछ के कह दे और एक बिना पूछे अब बिना पूछे मान लो बांट दिया क्यों तो इनमें से एक बंदा साथ में था जो किसका खास था भाई जसवंत सिंह का किसका खास था जसवंत सिंह का बिल्कुल खास आदमी था कहते हैं उनके परिवार में ही था घरेलू रिश्तेदार आदमी हो ठीक है जो कब वो पशुपालन विभाग पर के हो नियंत्रण हो ठीक है कब्जो तो वो देखो भाई उसने है जब वे दुर्गादास राठौड़ ने है वो उनको रोका और जाके कहा भी किंग हिम्मत हुई भी ए डांगर वगैरह है वो क्या बढ़िया किया बढ़िया वो एक दिन का इया बढ़िया तो बी टाइम भाई अंग हाथ में ज्यादा तो कोनी एक लंबो सो है वो 5-6 फुट की डांग ही वह डांग चके तो दुर्गादास राठौड़ एक पहलो हिस्सो आदमी हो जो को आदमी तो कुटिया जका कुटिया पशु और विकलांग कुटिया कर दिया अबे ऊंट यहां था ले यहां टेढ़ा 3-4-5-5 7-7 गाली दी बे विकलांग कोटा हो गया आदमी तो कुटिया जका कुटिया अब भाई जाके कभी तेरी इतनी मत राजा जी का आदमी कुटिया अब जाके बात है वो किसको बताई जसवंत सिंह किसको जसवंत सिंह को बताई और जसवंत सिंह को जाके ये बात बताई भी राजा जी आज तो बहुत ही माड़ी हुई आदमी तो होया जका होया डांगरी विकलांग कोटा हो रे पहला तो व्यवस्था करो ते पशु चिकित्सक की मैं तो कोई बात को नहीं इन्हें भी नहीं धरण पड़ गई कि नहीं चिड़क पड़ गई मैं तो कटवा लेगा कोई 7मासी 8मासी है तो वो देख के मैं तो दवाई आऊंगा अरे पशु है ए बापड़ा ऊंट आटे लंबा हो रे आंगो राजा जी कोई इलाज करवाओ जसवंत सिंह का इतनी कितनी थे कितना आदमी है मैं तो घड़ाई आदमी आ 50 तो मैं चराना रहा 150 मार कर डांगरा
तो वे तो ये गेड़ा और वे देख के भी ये करके वो भी कुटन मार वे वो तो आवे जी कर दे तो कट वाला पर देखे बोली करी। अच्छा आपने मारवाड़ में इसो आदमी है बीच को आदमी ने साके डंगर फ्री में कुटे और थे कुटी जी आ गया। अब एक जन बाप रे कड्डो कड्डो ताले के मैं तो ताले जी नहीं कोनी कमन जे मैं वो ये तो बोल दो होगा मैंने तो कहीं नहीं आई है मान वो ये करे आज देख वो करो क्या तू बता के बात हुई अब वो बाप तो बोले भी बताई जात कोनी मैं अड्डा मारी है कुछ एक नहीं है कैंडिडेट हमारे बताओ क्या तो अब भी जाओ सेना लेके जाओ अरबी जाके अरबी को जो कोई मकान है वो मकान उठा दो बिने बांध घेर में सामने लो काल की तारीख में किए मेरे सामने होना चाहिए। अब इधर बाहर लग गयो एक कान तो राजा जी बैठे हैं राजा जी कौन भाई जसवंत सिंह जी और जसवंत सिंह के एकदम कन्ने बेटा राणे रोने बैठे करती नहीं आगे सारे ए लो बापू बैठे हुने क्योंकि जो भी सलाह मशवरा लेते थे ना जसवंत सिंह जी कोई भी काम करते थे वो किससे पूछ करे आस्करण जी कहने को मतलब सलाहकार निजी सलाहकार कौन थे आस्करण जी थे। अब भाई जसवंत जी के सामने वो बंदी बनाकर ले आए किसको किसको लेके आए भाई दुर्गादास राठौड़ को वैसे पकड़ के और ले आने के बाद में है अब ये बंदा दो चार बार वो पास वाले होते हैं ना हुए राजा जी है नजर क्या करे नीचे करे नजर झुका के बात करोगे नहीं क्यों आपकी गवा करके गवा कर नीचे ये आल पहला तो इतनी अब इतनी रहेगी आपनो दाज हुए काल हुए नीचे क्यों करा भाई राजा जी भाई कई देर तो बोलिया को नहीं और बाद में क्या विवाद क्या हुई थी का बात ये हुई थी भी मैंने इनको 2 दिन 3 दिन है वो इनको बोल दिया भी मेरी यहाँ खेती बाड़ी से मेरा गुजारा चलता है और आप है वो यहाँ पशु वगैरह मत करो मान लो चराने का काम मत करो। तो क्या राजा जी अब वो देखो तोती हो रही वो तोती हो गया क्यों बिना पूछे मारी गए तो डांगरा ने तो मारी थी कि मारी आदमी के आदमी का तलट डाल दिया आगे मतलब की बात है। अब जसवंत सिंह जी दुर्गादास राठौड़ जी के बेमाना भी थे थारी चीजें सही हो भी थी खेत में मान लो पशु वगैरह आप बाढ़ ला रहा खेत खराब कर दिए और है थोड़ा पूछ के काम करना चाहिए। इतना में एक जनों का कभी आपने पीटने वाले तो कोई बात ही नहीं थी। इतना में एक जनों जो रिश्तेदार होने वो हाथ में तलवार ले गए हैं तलवार ले गए उच्च के पड़े हो कहीं नहीं कभी आप ऐसे करो इनसे माफी मांग लो कोई बात नहीं माफी काम कौन सा है ना कर गड़वाऊंगा मैं अट्टा का अट्टा है अभी गो अभी कई बार कह नहीं अभी का अभी ना कर गड़ बार समय का कोई बात को नहीं। अब वो नाग रगड़वान के चक्कर में एक आदमी उच्च के पड़े हो कौन मारी मेरा पक्की घुमा क्या करियो जदे दुर्गादास राठौड़ जी के कहियो आपकी तलवार काट गए और बुबाऊ फिल्म में ये सिर दवे नहीं भैया गिंडी से दवे भैया वो सिर उड़ा दियो उड़ाते सारा यहाँ भागी कौन है ये आस्करण जी कौन है ये मेरी औलाद है करोगे हालांकि आस्करण जी पहले ही ध्यान हो भी आज की सो काम करे अपनी औलाद है पर आस्करण जी बोलिया कोनी आस्करण जी का भी मन तो ध्यान कोनी। अब जी ही मान लो भी सैनिक की गर्दन उठी ने ये मान लो काकड़ी झंड गयो वो ये ऊंचे के पड़े कारण मारे वो तो क्यों के मैं तो कौन लगी तो एक तो ऐसे ही हो जी कौन गड़वा नाक गड़वा कोई और गड़वा इतना जना का श्रम है। कई बार वो सलमान खान का नहीं तेरे सामने तेरे ही आदमियों को मारा ये तेरे दूसरे रिक्वायरमेंट का जवाब था बट फिल्म में कहीं नहीं ये जसवंत सिंह के सामने जसवंत सिंह आदमी रगड़ दियो तो जसवंत सिंह जी आगे तो की बोले कोनी बेआ कोनी भी कोई सजा देनी बेकातियार दई कहे कि वाओ हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। अब आगे यहाँ कोनी अभी ये मजदूर का हाथ है 10 बंद है लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है यहाँ की कौन बोलिया तो दुर्गादास जी राठौड़ के बारे में उन्होंने यही बात कही थी ये जो बंदा है वो कभी डगमगाते हुए मारवाड़ को क्या देगा कंधा देगा ठीक है ना। कहते हैं जब जसवंत सिंह की लड़ाई हुई थी ना वे औरंगजेब के साथ जब युद्ध वगैरह हुए थे तो उस समय 20 साल का एक लड़का लड़ रहा था तो वो और कोई नहीं वो कौन था दुर्गादास है और तभी उस बच्चे को पहचान लिया था ये कभी डगमगाते हुए मारवाड़ को क्या देगा कंधा देगा। और कहते हैं जिस मान लो अजीत सिंह को है वो मान लो बचाने में योगदान रहा था किसका दुर्गादास है राठौड़ का
और उसी दुर्गादास राठौड़ को इस अजीत सिंह ने क्या करवा दिया, निष्कासित करवा दिया। और उस समय एक सिंबल भेजा गया था, सिंबल के रूप में भेजा गया था मतीरा। क्या भेजा गया था? मतीरा को अपने मारवाड़ में बोलते हैं मतीरो। क्या? मतीरो। मारवाड़ में मतीरो, मारवाड़ में मतीरो। आपको रहना नहीं है। तो वो समझ गए भैया भी ये जो मारवाड़ में है, जो अजीत सिंह जी है, वो अपने को रखना नहीं चाहते। तो जिसने लालन पालन वगैरह मान लो पूरा का पूरा है, वो अपना जीवन है वो झोंक दिया। 30 वर्ष का संघर्ष किया था दुर्गादास जी राठौड़ ने। तभी ऐसे थोड़ी कहते हैं मेरा जो मारवाड़ का उदाहरण है, मारवाड़ का मीडिया बोलती है राठौड़ों का, इसको क्या बोलते हैं? यूलिसेस। क्या बोलते हैं? यूलिसेस मतलब योद्धा। क्या बोलते हैं? योद्धा बोलते हैं। तो याद रह जाएगा कौन? दुर्गादास राठौड़। ठीक है, क्लियर है? तो लिखिए।